हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मॉक टेस्ट रहेगा आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट प्री 2025 रीजनिंग सेक्शनल टेस्ट 2, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है इजी है। चेक करेंगे कितने टाइम में इसको मैं सॉल्व कर पाऊँगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वैसे हमेशा यही करता हूँ, इजी क्वेश्चन पहले करूँगा। पहले है एस ग्रेटर देन इक्वल टू डी। एस और डी पूछा है, एस और डी के लिए कॉमन दिख रहा है एफ, ये तो नहीं होगा। एम पी एम पी एम एम एफ एफ पी दोनों फॉल्स हैं। तो दोनों अगर फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स हैं, नीदर नॉर। पी बड़ा है डी से, पी बड़ा है डी से, पी एम और एम डी। एम छोटा है पी से, एम छोटा है पी से नहीं है। पी और एम या फिर पी और एम और डी बराबर है, तो छोटा और बड़ा इधर और नहीं बनेगा, इधर और नहीं बन पाएगा, नीदर नॉर। ई छोटा और बराबर के, ई के छोटा और बराबर कैसे देंगे? ई सी सी के, हाँ सही है, एच सी। एच से सी गलत है, ओनली वन। पहले एक आसान क्वेश्चन ही देखूंगा क्या लिखा है। आंसर ये हो गया। बोलना क्या है? फॉलोज ओनली अ फ्यू पी आर ए, सम बी आर, सम बी आर पी, ऑल बी आर ए। तो बी हारेगा ई, तो बी पे यहाँ नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले अगर इसको देखें, बी आर ए है, सम ये बर्ड्स हैं, सम बैट्स, ओनली फ्यू बैट्स आर एनिमल। अच्छा, ओनली अ फ्यू पेट्स आर एनिमल ये था। और ऑल बर्ड, ये बर्ड यहाँ आ जाएगा, सम बैट्स आर पेट। अच्छा, बी से दो है। बैट बर्ड पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। एनिमल कैन बी बर्ड, ऑल एनिमल कैन बी बर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। बोथ ट्रू का कौन सा ऑप्शन होगा? ई ऑप्शन। दूसरा क्या है? नो टी इज जी, ओनली फ्यू चेयर आर टेबल। ठीक है। ओनली ग्लास इज प्लास्टिक, तो ग्लास कहाँ था? ऑल प्लास्टिक इज ग्लास, सम टेबल आर नॉट ग्लासेस, बिल्कुल है। ऑल ग्लासेस और प्लास्टिक नहीं है, ओनली वन। ओनली वन कौन सा है? ए ऑप्शन। कोडिंग डिकोडिंग क्या पूछ रहा है? बाउंड्री, बाउंड्री फर्स्ट और लास्ट में है। गोल्डन डक डॉली बाउंड्री, तो दोनों में बाउंड्री है, तो दोनों में 18। बीमर सिली, बीमर फर्स्ट में है, बीमर सेकंड में। बाउंड्री बीमर अपील वेल्स, बीमर डॉली सेम सिली, तो बीमर का तो हो जाएगा 17। सिली 0 सेकंड में है। ऐसा नंबर जो वाकई में नहीं होगा कौन कौन सा है? 22 नहीं हो सकता, 35, 19, 17, 19। अगर सम ऑफ कोड मैडन और डॉली का 54, तो मैडन और डॉली का 54 बोला है, डॉली का शायद निकल जाए। बीमर डॉली सेम सिली, गोल्डन डक डॉली बाउंड्री, डॉली 22 और मैडन को हो जाएगा 32। तो इट इज़ द कोड फॉर यॉर्कर बेल्स, तो यॉर्कर बेल्स, बेल्स फर्स्ट में है, तो क्या क्या होगा? 18 हो नहीं सकता, 17 हो नहीं सकता, 20 हो नहीं सकता, 50। और यॉर्कर 32 अगर इसका है तो 35 हो नहीं सकता, 20 हो नहीं सकता, 50, 42। नीचे तो फॉलोइंग फ्रेज 19, 35, 18। तो 19, 17, 19 से शुरू में आया था, तो 19 किसका था? 17, 19 कहाँ आया? 17, 19 बीमर सिली, बीमर सिली 19 सिली का है। तो सिली तो फर्स्ट और फोर्थ में सिली, बाउंड्री, बाउंड्री सेम सिली, बाउंड्री का निकला था शायद 17, 18। हाँ, बाउंड्री, बाउंड्री भी होगा, बाउंड्री सिली तो होगा, लेकिन सीम और गोल्डन की लड़ाई है, तो 35 है सीम और गोल्डन। सीम
विच ऑफ द फॉलोइंग 60 किसका है, लास्ट का है। गोल्डन डक डॉली बाउंड्री हो नहीं सकता, गोल्डन या डक कांट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट इसको नहीं करूँगा। If the given C all digit within are added, what is some highest and lowest first form? तो 6 2 8 4 यहाँ से 12 आ जाएगा, 4 4 8 यहाँ से 13, 9 2 11 की 12, 7 6 13 6 19 4 और 7। तो पहला हाईएस्ट लोएस्ट 26। अगर सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट हैंड विच सेकंड फ्रॉम राइट हैंड, असेंडिंग ऑर्डर में चौथे नंबर की बात कर रहे हैं। 9 6 676। दो ऐड ऑल द नंबर दीज आर 3। 6 2 8 4 12 14 नहीं होगा। 5 4 9 4 13 15 1 हो गया। 9 2 11 12 2 14 नहीं होगा। 7 6 13 0 21 2 हो गया। 4 2 6 7 3 हो गया। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर अरेंज एज विद इन द नंबर ऑफ डिफाइन हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर वो नंबर होगा जो जिसका डिजिट हाईएस्ट होगा। अगर देखें हाईएस्ट 6 वाला नज़र आ रहा है तो 676। ये तो फर्स्ट सेकंड इंटरचेंज जो थर्ड हाईएस्ट, तो सेकंड का देखेंगे 6 4 2 7 2 7 6 4 445। इसको नहीं करेंगे, पहले इजी ये लास्ट में करूँगा। इसको कर लेते हैं। एंड स्टार्ट वॉकिंग ऑफिस नॉर्थ, ये ऑफिस है, ये नॉर्थ है। ही कवर्स 3 राइट 5 राइट 13, ये आगे इसका स्कूल। देयर लेफ्ट 10 एंड 2 कॉन्जिक्यूटिव राइट, एक राइट पहला राइट 6 का, दूसरा राइट 12 का। कहाँ पहुँचा, पार्क में। डायरेक्शन पार्क स्कूल से साउथ वेस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्कूल और पार्क का, ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस, तो 2 ये हो गया, 2 6 हो गया, 6 6 के 36, 2 दूने 4 40, 10 चौके 40, 2 रूट 10 नहीं, हाँ रूट 40 दिया है। डायरेक्शन ऑफ ऑफिस विद रिस्पेक्ट टू पार्क नॉर्थ वेस्ट। तो ये कर लिए हैं। अब मैं सारे करूँगा, वैसे काफ़ी कर दिए। 8% इंटरव्यू डिफरेंट मंथ, कौन कौन से, जनवरी फरवरी सॉरी मार्च अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर अक्टूबर। जनवरी मार्च अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर अक्टूबर। क्यू रैन 3 मंथ आफ्टर एफ। एम के 3 महीने बाद। एंड अटेंड इन द मंथ विच हैज़ नॉट ऑड नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ हो सकता है जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बाद। हाँ ये भी हो सकता है। क्यू यहाँ एम यहाँ। क्यू अगर यहाँ होगा जून अप्रैल नहीं मार्च अप्रैल मई जून, हाँ तो एम यहाँ क्यू यहाँ। क्यू अगर सितंबर होगा तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ तीसरी पॉसिबिलिटी क्यू एम। एज मैनी परसेंट आफ्टर एम बिफोर ओ, आफ्टर एम बिफोर ओ, आफ्टर एम 1 2 3 4 5 6 7 8 बिफोर ओ, सॉरी ओ यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ओनली 2% ओ जे, जे जनवरी नहीं है। ओ जे ओ जे ओ जे ओ जे। पी 2 मंथ बिफोर जे, 2 मंथ बिफोर मई जून जुलाई नहीं होगा। मई जून नहीं होगा। मार्च अप्रैल मई, क्या लिखा है, पी टू एट लिस्ट लिखा है, सॉरी एट लिस्ट लिखा तो कहीं भी आ सकता है। पी इस केस में आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा, यहाँ पर कहीं भी आ सकता है। एन इमीडिएट आफ्टर के, तो एन के एकदम बाद आना चाहिए, तो एन के एकदम बाद। यहाँ पर एन के एकदम बाद तो पी नहीं आ पाएगा, तो बन गया। और चेक करते हैं कौन और नंबर ऑफ डेज। एम भी है, एल भी है, बोथ ए एंड बी। द फॉलोइंग पर्सन 2 मंथ बिफोर पी। एम कौन सा डिफरेंट है, एम 31 है, इसको काट लो। एम 31 है, पी 31 है, ओ के जे, ओ के जे 30 है। ट्रू कौन सी एक पर्सन, क्यू जे बिल्कुल ट्रू है। एंड आफ्टर जे नहीं है। नो वन अटेंड आफ्टर एम नहीं है, ओनली वन ट्रू। वन पर्सन क्यू और एन के बीच 3, ये कर लिया था। नेक्स्ट नाइन्थ पे आते हैं। नाइन्थ में 10% 2 कर लो, कंटिन्यू 5 ईच 1 2 3 4 5
रो वन नॉर्थ, रो टू साउथ, रो वन नॉर्थ कौन है जे से लेकर एन तक। इन रो वन जे और रो टू यू से लेकर वाई तक फेसिंग साउथ। एक पर्सन एनर्जी जे एंड में नहीं है। जे एंड में नहीं है, नॉर्थ वाले में है, जे एंड में नहीं है। जे अच्छा कहीं भी हो सकता है, होल्ड पर रखता हूँ। एक्स जो 2% दूर है एन से, वी ना तो डब्ल्यू एल से यू वाई वाई, हाँ एम इसको कर सकते हैं। एम नीचे वाली रो में है। एम क्या लिखा है, वाई हु फेस द थर्ड लॉकडाउन, 1 2 3। वाई इसको फेस कर रहा है तो 4% हो चुके हैं, या वाई एंड में या फिर यहाँ पर 5 5 हो चुके हैं। यू एकदम लेफ्ट में वाई के एकदम लेफ्ट में यू हो गया। और एक पर्सन एन और जे के जे एंड पे नहीं है। एन और जे के बीच में एक पर्सन है, नीचे वाली रो में जे एंड पे नहीं आना चाहिए, तो जे यहाँ आ जाएगा, एन कहीं भी आ सकता है। सेम केस जे यहाँ आ जाएगा, एन कहीं भी आ सकता है। तो दोनों केस सेम ही बनाए, ये राइट में बनेगा, यहाँ नहीं होगा। तो ये ठीक है, जे यहाँ और यहाँ कहीं भी आ सकता है, यहाँ तीनों में आ सकता है जे। यहाँ पर जे फिक्स हो जाएगा, एन कहीं भी आ सकता था। और एक्स फेस 2% अवे एन, एक्स एन से 2% दूर, इस केस में एक्स को ही आना पड़ेगा। वी ना तो डब्ल्यू के साथ, ना तो वी नीदर एडिशन टू डब्ल्यू, इसमें वी डब्ल्यू के साथ हो जाएगा। वी ना तो डब्ल्यू के साथ ना के को फेस करेगा। वी डब्ल्यू के साथ नहीं आना चाहिए, तो एल के राइट में होगा, एल के राइट में होगा। तो अगर जे यहाँ बैठेगा, एन यहाँ बैठेगा, तो एक्स यहाँ बैठ जाएगा, और के यहाँ बैठेगा, एल यहाँ बैठेगा, वी यहाँ बैठेगा, डब्ल्यू यहाँ बैठेगा। ये सारा सेटिस्फाई कर रहा है। एक पर्सन है एन और जे के, जे एक्सट्रीम में नहीं है, एक्स 2%, हाँ ये भी ठीक है। वी ना तो डब्ल्यू ना के को फेस कर रहा है। एल सिट्स टू द राइट ऑफ के, जे के एल, हाँ ये भी ठीक है। यू एकदम लेफ्ट में है वाई के, हु फेसिस, हाँ ये ठीक है सारा। कौन सा डिफरेंट है, डब्ल्यू के वी एम यू। कौन सा पेयर ऐसे, के एल नहीं है, एन एम नहीं है, यू वी नहीं है, डब्ल्यू वी नहीं है, एन एल, हाँ। तो सेकंड तो लेफ्ट ऑफ तो यू को फेस कर रहा है के। एज एन पर्सन लेफ्ट ऑफ वी, वी के लेफ्ट में 0 एज द राइट ऑफ एम। कौन पर्सन के और जो वी को फेस कर रहा है, के और वी को फेस कर रहा है 3। ये कर चुका हूँ। 21 में आ जाते हैं। 7% डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर डीजीपी पहला, एसएसपी दूसरा, एसपी तीसरा, डीएसपी चौथा, इंस्पेक्टर, एसआई और कांस्टेबल। तो ये हो गया है सीनियर मोस्ट। एस इंस्पेक्टर से जूनियर, एस एस जितने एस से जूनियर, पी से सीनियर, टी जूनियर टू पी, टी इज सीनियर टू क्यू, हु इज सीनियर टू आर, टी इज सीनियर टू, हु इज सीनियर टू आर। तो क्यू आर यहीं आ जाएंगे, ना तो यू ना तो वी, एस एस से पी नहीं होगा इस केस में। वी यू से सीनियर है, इस केस में यहीं आ जाएगा। आर आर हु इज नॉट इंस्पेक्टर, तो ये हो जाएगा एज एन पर्सन सीनियर टू यू, जूनियर टू आर। हाउ मेनी पर्सन डीजीपी और टी, तो डीजीपी ये है रहा, टी ये रहा 2। डीजीपी कौन है, वी यू, यू है या वी है, दोनों सेम सेम लिखा है। वी क्या था, वी इज सीनियर टू यू, तो वी। पी का रिलेशन टी के साथ, क्यू का रिलेशन आर के साथ, सेम वे कौन यू से रिलेट कर रहा है, वी। मुझे तो ट्रू, वी डीजीपी सही है, 2% क्यू वे भी सही है, क्यू एसएसपी नहीं है, ओनली 1 एंड 2। ये कर चुके हैं। अब आते हैं 31 में। 31 में क्या हो रहा है, 8 डॉक्टर सर्कुलर टेबल में, 1 2 3 4 कहाँ सेंटर की तरफ, ए आर के थर्ड राइट में है, एक डॉक्टर पी एस के बीच में है। नंबर ऑफ डॉक्टर ए पी सेम, बी क्यू दोनों के बीच सेम सेम है। एस फेज द वन जो 2 प्लेस दूर है, एस फेज द वन जो 2 प्लेस दूर है ए से, तो इसको चेक करते हैं ए एस। और उसके बाद क्या लिखा है, पी और एस के बीच एक था, तो पी यहाँ आ जाएगा। पी और एस के बीच एक है, पी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, ए पी बी क्यू, ए पी बी क्यू, बी क्यू एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब एक यहाँ यहाँ पर यहाँ आ जाएंगे।
और क्या लिखा है, नहीं ना तो ए ना तो सी बी का नेबर होगा, ए और सी बी का नेबर नहीं होना चाहिए। वो कब होगा, जब बी यहाँ क्यू यहाँ, ये कब होगा, बी यहाँ क्यू यहाँ। डी दो प्लस दूर पी से नहीं होगा तो डी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। डी दो प्लस दूर नहीं होगा तो सी डी दोनों बन रहा है। अब चेक करते कौन सा कैंसिल हो जाएगा। ए आर के थर्ड राइट में है, एक डॉक्टर पी और एस के बीच में है। नंबर ऑफ डॉक्टर ए पी सेम बी क्यू, ए पी बी क्यू सही है। एस फेज वन जो दो प्लेस दूर है ए से, ये भी सही है। और क्या लिखा है, ना तो ए ना तो सी बी का नेबर, ए और सी, हाँ ये कैंसिल हो गया। हाउ मेनी डॉक्टर एग्जैक्टली एस सी लेफ्ट ऑफ सी, एस सी लेफ्ट ऑफ सी थ्री। हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, एक दो तीन ए, ए का मतलब जो पी को फेस कर रहा है। कौन सा डिफरेंट है, पी सी सेकंड, ए पी बी क्यू पी सी लग रहा है। आर के आर थर्ड टू राइट ऑफ एस बिल्कुल सही है। और आर एस के अपोजिट थ्री डॉक्टर आर एंड पी नहीं है, सिर्फ पहला। हाउ मेनी डॉक्टर ए सी राइट ऑफ सी, एक। अब मेरे पास क्वेश्चन दो कितने रह गए, दो ही रह गए। ऑल द लेटर आर फ्रॉम लेफ्ट, हाउ मेनी इवन पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड आफ्टर, क्या बोला है, ऑल द लेफ्ट हैंड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल टी वाई। हाउ मेनी, हाँ ये कॉन्सोनेंट यहाँ नहीं है, यहाँ है दो कॉन्सोनेंट, तीन तीन छः सात। इफ द गिवन नंबर इंक्रीज ऑड, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन प्लस वन, देन और सम ऑफ द थर्ड फ्रॉम राइट हैंड एंड सिक्स फ्रॉम, एक दो तीन चार पाँच छः और ये 14। तो ये मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, 8 मिनट बचे हैं, सबमिट कर रहा हूँ, मतलब 17 मिनट्स अराउंड 17 मिनट में पूरे कर दिए हैं। तो 17 मिनट में पूरे किए हैं, एक इनकरेक्ट है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। जो इनकरेक्ट है, स्पीड, हाँ ये एज ए पर्सन सीनियर टू यू जूनियर टू, ये वाला डेजिग्नेशन वाला था, सीनियर टू जूनियर टू। ओ अच्छा, गलती की मैंने, इसको यू पढ़ लिया जबकि यू ये था राइटिंग की वजह से, नहीं तो 40 आउट ऑफ 40 आराम से। 17 मिनट भी नहीं है, 16 मिनट, 16 मिनट 40 मार्क्स आप देख सकते हैं। लाइव मॉक टेस्ट है, स्पीड चेक कर सकते हैं। शुरू में शायद मैं स्लो कर रहा था, उसके बाद मैंने स्पीड एकदम से इंक्रीज़ की है। तो ये आज का मॉक टेस्ट था। वैसे 40 आउट ऑफ 40 थे, वो व्यू था वो, वी को मैं यू पढ़ लिया, उस वजह से हो गया। तो बाकी इसमें कुछ खास चेक नहीं करना था। तो ये आज का मॉक था सेक्शन नंबर 2 और आरआरबी क्लर्क का, जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन 16 मिनट आई थिंक, अगर मैं देखूँ टाइम 16 मिनट 32 सेकेंड्स। ये आप मेरा टाइम देख सकते हैं, टॉपर्स का टाइम, ये मेरा टाइम। तो स्पीड बहुत अच्छी है। तो आप इस मॉक को चेक करना, लेवल चेक करना और टाइमिंग ज़रूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। तो इसी तरह की वीडियो मैं इस चैनल पे लेते रहूँगा, लाता रहूँगा, किस तरह से आप स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।